हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। एक्सप्लेनेशन का लास्ट पार्ट है एंड आई होप आप सभी ने खूब इंजॉय किया होगा। खैर, यहाँ पर पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। टीचर कॉन्ग नांग के डैड को समझाती है कि वो अपनी बेटी की लाइफ में कुछ ऐसा डिसीजन ले जिसकी वजह से नांग आगे चल करके खुश रहे। इधर मैडम और टीचर आ करके सब नांग को समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने लाइफ में इतना बड़ा डिसीजन इतनी जल्दी ना ले, अभी वो अपने आप को कुछ वक्त दे। नांग के डैड नांग से मिलने के लिए जाते हैं, तब वहाँ पर थिप की भी एंट्री हो चुकी थी। थिप अपनी अमेरिका की फ्लाइट मिस करके वहाँ पर पहुँच चुका था। जब नांग की मॉम ने उसे बताया, नांग के डैड थिप को देख करके गुस्सा करते या उसे कुछ बोलते, उससे पहले टीचर कॉन्ग उन्हें समझाती है कि इस वक्त नांग उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। थिप नांग के डैड को सॉरी बोलता है कि उसका इंटेंशन यहाँ आ करके उन्हें हर्ट करना नहीं था, बस वो नांग के लिए अच्छा चाहता है, इसी वजह से उसे यहाँ पर आना पड़ा। नांग को टीचर के थ्रू मालूम पड़ता है कि उसके डैड उससे मिलने के लिए आए हैं, उसे जाना चाहिए। नांग सोच समझ करके अपने डैड से मिलने के लिए जब बाहर जाती है तो वहाँ पर डैड को ना पा करके थिप को पा करके वो खुद भी शॉक में थी। वो पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर थिप कहता है, तुम्हारे डैड अभी अभी गए हैं, मैंने उनसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें उन तक ज़रूर पहुँचाऊँगा, उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया है, मैं उनका ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा। नांग तुम चलो। नांग जाने से मना करती है, डैड हमारे लिए कभी तैयार ही नहीं होंगे, इसी वजह से मैंने ये डिसीज़न लिया। जिस पर थिप कहता है, बट ये डिसीज़न तो मैं तुम्हारे लिए कभी नहीं चाहूँगा ना, प्लीज़ मुझ पर ट्रस्ट करो और तुम्हारे डैड के पास जाओ। एक बार तुम्हें अपने डैड से बात करनी चाहिए, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा परेशान है और फ्यूचर में वही होगा जो हमारी डेस्टिनी में लिखा होगा, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। थिप नांग को पर्सनली अपने साथ उसके डैड के पास लेकर आया हुआ था मिलाने के लिए। डैड नांग को देख करके काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं और यहाँ पर वो नांग से कहते हैं, तुम्हें आइडिया भी नहीं होगा कि तुम्हारे इस डिसीज़न से मैं कितना ज़्यादा हर्ट हुआ हूँ। मालूम है पास्ट में जब तुम छोटी थी, जब भी तुम हर्ट होती थी या कोई तुम्हें परेशान करता था तो सिर्फ तुम मेरे पास आती थी दौड़कर, बट आज ऐसा कुछ भी नहीं है। सिचुएशन और कंडीशंस सब चेंज हो गए हैं। मेरी ही बेटी जब कोई प्रॉब्लम में आती थी तो मेरे पास दौड़कर आती थी और आज वो मुझसे ही दूर भाग रही है। नांग इमोशनल होकर के अपने डैड के पास जाती है। डैड नांग को प्यार से टच करते हुए कहते हैं, शायद मैं अब अच्छा डैड नहीं रहा। जिस पर नांग कहती है, डैड आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आज भी आप मेरे वही वाले डैड हो। तब यहाँ पर डैड नांग से सॉरी बोलते हैं कि मैंने तुम्हारी फीलिंग्स को समझा नहीं, इसीलिए आई एम सॉरी। डैड के रिक्वेस्ट करने पर फाइनली नांग नन बनने का डिसीजन चेंज कर देती है। अब सब कुछ इन दोनों की लाइफ में ठीक हो गया था, इसी वजह से थिप वहाँ से जाने लगता है। जिस पर डैड सडनली थिप को रोक लेते हैं, एक मिनट थिप, अभी मेरी पूरी बात हुई नहीं है, जब मेरी पूरी बात हो जाएगी देन तुम यहाँ से जा सकते हो। डैड नांग को बताते हैं कि बचपन में उसकी छोटी से छोटी खुशी का वो खुद ख्याल रखते थे और आज नांग के लाइफ का इतना बड़ा डिसीजन लेते वक्त वो खुद भी डगमगा गए। उन्होंने गलत डिसीज़न लिया, उन्होंने नांग पर ट्रस्ट नहीं किया, इसी वजह से वो थिप और नांग दोनों से सॉरी बोलते हुए बताते हैं उन्हें कि अब उन्हें उन दोनों के रिलेशनशिप को लेकर के उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जिस पर थिप और नांग दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। थिप नांग के डैड से प्रॉमिस करता है कि वो हमेशा नांग से प्यार करते रहेगा और कभी भी शिकायत का मौका उन्हें नहीं देगा। जिस पर नांग के डैड कहते हैं, मुझे प्रॉमिस नहीं चाहिए, मुझे रिजल्ट चाहिए। नांग का अच्छे से ख्याल रखना, मेरी बेटी मेरी जान मैं तुम्हें दे रहा हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग नांग अपने घर पर थी। थिप के फ्लावर्स देख करके उसकी मॉर्निंग होती है एंड वो फटाफट रेडी होती है क्योंकि थिप उसके पास आया था उसे यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए। नांग के आने पर थिप उसके लिए चेयर खसकाता है। डैड देखकर स्माइल करते हैं। नांग मॉर्निंग विश करते हुए अपने डैड को किस करती है कि वो उसके बेस्ट डैड हैं। डैड भी बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि उन्होंने फाइनली नांग के लाइफ में एक अच्छा डिसीजन लिया है जिसकी वजह से नांग खुश है। अगली सीन में थिप को दिखाया जाता है जो कि नांग को यूनिवर्सिटी ड्रॉप करने के लिए आया था। नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली अब उनके लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया है। थिप बताता है कि वो उसे रिसीव करने के लिए भी आएगा। नेक्स्ट सीन में नांग को दिखाया जाता है जो कि थिप के घर पर आई हुई थी। वो थिप का लगेज पैक कर रही थी, वो भी इस वजह से क्योंकि थिप कुछ टाइम के लिए अमेरिका जा रहा था। नांग देखती है कि थिप के पास अभी तक उसका दिया हुआ मंकी है। थिप बताता है कि जब नांग नहीं थी तब वो इसे देख करके उसे मिस किया करता था और यहाँ पर बातों ही बातों में उन दोनों के बीच में रोमांस स्टार्ट हो जाता है। तभी सडनली वहाँ पर एंट्री हो जाती है बैरी की। बैरी स्माइल करते हुए कहता है, सॉरी, हमेशा मेरी एंट्री गलत टाइम पर होती है। फाइनली थिप की पैकिंग हो चुकी थी, कुछ टाइम मिला था तो थिप यहाँ पर नांग के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करता है। नेक्स्ट सीन में सभी को एयरपोर्ट पे दिखाया जाता है। यहाँ पर नांग थिप को ड्रॉप करने के लिए आई हुई थी तो अपोजिट में साई
शिन और पोंग सभी के सभी पॉल को ड्रॉप करने के लिए आए हुए थे, क्योंकि पॉल अपनी स्टडी के लिए अब इंग्लैंड जा रहा था। पॉल बहुत ही ज़्यादा इमोशनल था, वो बस रोने ही वाला रहता है, लेकिन सडनली उसके माइंड में आइडिया आता है और वो टिकट को फाड़ने ही वाला रहता है, जिस पर पोंग उसके हाथों से छीनते हुए से पीटता भी है। ये कौन सी हरकतें कर रहे हो, मानो छोटे बच्चे हो, क्या तुम्हें अपनी स्टडी के लिए नहीं जाना है? जिस पर पॉल कहता है नहीं मुझे नहीं जाना है, हमेशा मुझे स्टडी के लिए बाहर ही क्यों भेजा जाता है। तभी सारे लोग नांग और थिप को देखते हैं। थिप यहाँ पर नांग को गुड बाय बोलता है और इसे खुद का ख्याल रखने के लिए कहकर वहाँ से अमेरिका के लिए चला जाता है। अब कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे वैसे वैसे नांग काफ़ी मेच्योर होती जा रही थी। वो बहुत ही ज़्यादा समझदार भी हो गई थी और ब्यूटीनेस में तो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखने लगी थी। फाइनली कुछ महीनों के बाद थिप वापस अमेरिका से थाईलैंड आ चुका था। नांग के पेरेंट्स बहुत ही ज़्यादा खुश थे। यहाँ पर थिप बताता है कि उसे कुछ टाइम के बाद अमेरिका फिर से जाना पड़ेगा उसकी जॉब के रिलेटेड, जिस पर नांग के पेरेंट्स का कहना था कि अब वो अमेरिका जा रहा है तो क्यों नहीं नांग और थिप की शादी करवा दी जाए ताकि वो दोनों एक साथ चले जाएं। और वैसे भी नांग की यूनिवर्सिटी की स्टडी बस 1 वीक में ही कंप्लीट होने वाली थी। डैड का ऐसा कहना थिप के लिए बहुत ही शॉकिंग वाली न्यूज़ थी। थिप नांग के डैड को कहता है कि नहीं, नांग अमेरिका नहीं जाएगी क्योंकि मैं उसे आप लोगों से दूर नहीं करना चाहता हूँ। जिस पर नांग के डैड कहते हैं मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं देख रहा हूँ ना तुम नांग की जिस तरीके से केयरिंग कर रहे हो तो मुझसे भी अच्छा उसका ख्याल रख पाओगे। इसी वजह से मुझे अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। नांग का हाथ मैं सही हाथों में दे रहा हूँ, इसी वजह से मैं अब टेंशन फ्री हूँ। और वैसे भी अगर नांग को अपनी आगे की स्टडी कंप्लीट करनी रहेगी तो वो अमेरिका में तुम्हारे साथ कर लेगी। नांग और थिप तो दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में लैन और मीना एक ब्राइड को रेडी कर रहे थे और इसमें साई भी इन्वॉल्व थी। ब्राइड का फेस अभी दिखाया नहीं गया था। इधर थिप को चर्च में दिखाया जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश था। ब्राइड के एंट्री पे सारे लोग खड़े हो जाते हैं और यहाँ पर ब्राइड का फेस दिखाया जाता है जो कि शिन रहती है और यहाँ पर मालूम पड़ता है कि शिन और पोंग की आज शादी होने वाली है। नांग भी बहुत ही ज़्यादा खुश थी। थिप नांग के पास ही बैठता है। शिन की मदर शिन का हाथ पोंग के हाथों में देते हुए कहती है कि मेरी बेटी का अच्छे से ख्याल रखना। फाइनली शादी की सारी रिचुअल्स को स्टार्ट किया जाता है। दोनों ही एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज करते हैं और फाइनली ये दोनों अब हस्बैंड वाइफ बन जाते हैं। पोंग बहुत ही ज़्यादा खुश था अपनी लाइफ में शिन को पा करके। इधर थिप और नांग भी एक दूसरे को रिंग एक्सचेंज कर रहे थे और नांग काफ़ी इमोशनल हो रही थी। एक दिन में जब सारे फ्रेंड्स को मालूम पड़ता है नांग के बारे में तो वो नांग के लिए बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। शिन और पोंग सारे लोगों को गुड बाय बोल करके वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले शिन फ्लावर को थ्रो करती है और वो फ्लावर मिलता है साई को, जिसे देख करके पॉल बहुत ही ज़्यादा खुश था और साई भी। शिन और पोंग फाइनली यहाँ से उन दोनों की हैप्पी वाली जर्नी स्टार्ट हो जाती है और वो लोग यहाँ से चले जाते हैं। सारे लोग नांग और थिप को ढूंढने लगते हैं और अगले सीन में नांग और थिप को दिखाया जाता है। नांग की वजह से आज थिप को भी पनिशमेंट कंप्लीट करनी पड़ रही थी। नाइट में थिप नांग को उसके घर पर ड्रॉप करने के लिए गया था, लेकिन उस वक्त थिप कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक मूड में था। इसी वजह से वो नांग से किस लेने की बात करता है, जिस पर नांग शाय फील करते हुए कहती है अभी नहीं, वैसे भी हमारी कल शादी है तो जो कुछ भी करना शादी के बाद करना, अभी नॉट अलाउड। जिस पर थिप उसके फोरहेड पे किस करता है। नाइट में नांग को नींद नहीं आ रही थी। वो अपने बास्केटबॉल के साथ बहुत ही ज़्यादा अपसेट बैठी हुई थी और परेशान भी थी। डैड उसके पास आते हैं। क्या बात है नांग, अभी तक जगी हुई हो, क्या तुम्हें नींद नहीं आ रही है? जिस पर नांग कहती है डैड मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ क्योंकि कल मेरी लाइफ चेंज होने वाली है पूरी तरीके से। कल मैं आपकी बेटी से किसी की वाइफ बनने वाली हूँ। फिर उसके बाद मेरा बेड, मेरा रूम, उसमें रखी हुई सारी चीज़ें, मैं उन्हें कितना ज़्यादा मिस करूँगी ना। बस यही सब सोच करके मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रही डैड। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। इस पर डैड कहते हैं मैं सल्यूशन बताता हूँ ना। नांग कहती है सल्यूशन क्या है डैड? इस पर डैड कहते हैं फिर मना कर दो थिप से शादी करने के लिए, देन उसके बाद तुम यहीं पर रह जाओगी। जिस पर नांग स्माइल करती हुई डैड आप भी ना। इस पर डैड कहते हैं फिक्र मत करो, थिप बहुत ही अच्छा लड़का है, वो तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। और क्या हो गया अगर थिप से तुम्हारी शादी हो जाएगी तो? ये घर हमेशा तुम्हारा था, तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, तुम एनी टाइम आ सकती हो। ये कहते हुए डैड की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नांग सडनली काफ़ी इमोशनल होकर के अपने डैड को हग करती है। डैड आई एम सो हैप्पी कि आप जैसे फादर मुझे मिले हैं। मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। दिल तो बस यही कर रहा है कि आपको इसी तरह से हक करके बैठे रहूँ। डैड बहुत ही ज़्यादा खुश थे अपनी बेटी के लिए। नेक्स्ट सीन में नांग को उसके ब्राइडल वाले लुक में दिखाया जाता है। बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रही थी। नांग बहुत ही ज़्यादा खुश थी कि फाइनली आज उसकी शादी थिप से हो ही जाएगी। नांग अपने पेरेंट्स को ग्रेट करती है और साथ ही पास्ट में छोटी मोटी होने वाली गलतियों के लिए उनसे सॉरी भी कहती है कि पास्ट में उसने बहुत ज़्यादा परेशान किया अपने पेरेंट्स को। नांग के पेरेंट्स नांग को माफ़ करते हुए उसे साथ ही बहुत सारी ब्लेसिंग भी देते हैं उसकी न्यू लाइफ के लिए। नेक्स्ट सीन में नांग को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में थी और विंडो के पास खड़ी होकर के पास्ट के बारे में सब कुछ सोचे जा रही होती है। तभी वहाँ पर थिप की एंट्री होती है। थिप के हाथों में फ्लावर्स थे। जब नांग और थिप दोनों एक दूसरे को
अपने ब्राइड वाले लुक में देखते हैं। देन यहाँ पर दोनों ही अपने पास्ट के फ्लैशबैक को याद करते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे टाइम्स को स्पेंड किया था और उन्हें आइडिया नहीं था कि आज उन लोग की लाइफ में ये दिन आएगा। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। थिप यहाँ पर नांग को फ्लावर्स देते हुए कहता है कि आज वो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है। इस पर नांग शाय फील करने लगती है। थिप उससे कहता है, तुमने कहा था कल कि हमारी शादी होने के बाद तुम मुझे किस करने की परमिशन दोगी, तो क्या कहती हो, क्या मैं आज तुम्हें किस कर सकता हूँ? जिस पर नांग शाय फील करते हुए कहती है, नीचे बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और आई थिंक वो हमारा इंतज़ार कर रहे होंगे, हमें जाना चाहिए। जिस पर थिप कहता है, गेस्ट वो इंतज़ार कर रहे होंगे ना, दिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लेंगे। थिप नांग को किस करना चाह रहा था, लेकिन नांग बहुत ही ज़्यादा शाय फील कर रही थी, इसी वजह से वो एक्सक्यूजेस कर रही होती है। लेकिन थिप को यहाँ पर मालूम था कि उसे नांग को किस तरह से कन्विंस करना है। थिप नांग से बातें करते हुए सामने डोर की तरफ देखता है और कहता है, आंट यहाँ पर आप कभी आई? जिस पर नांग देखने के लिए जब टर्न होती है तो सडनली एक बार फिर से थिप उसे किस कर लेता है। किस करने के बाद नांग स्माइल करते हुए थिप से कहती है कि तुमने फिर से मुझे ट्रैक किया ना। इस पर थिप कहता है, अपनी वाइफ को ट्रैक करना और वो भी किस के लिए, ये कोई क्राइम नहीं है, तुम मेरी वाइफ हो। ये कहते हुए वो उसे दोबारा किस करता है और इस बार नांग भी थिप के किस को रिजेक्ट नहीं करती है और इसी के साथ इस स्टोरी की एक हैप्पी सी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड, आप सभी को इस ड्रामे की एंडिंग कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। एंड हाँ, कल जिस ड्रामे की एक्सप्लेनेशन मैं करने वाली हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अमेजिंग है। सो उसे देखने के लिए SRK ड्रामा एक्सप्लेन पर विजिट करने के लिए ज़रूर आइएगा। सो मिलते हूँ कल वीडियो के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।